इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अनिल दुबे जी, फाइनली आपकी पार्टी को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित कर लिया गया, तो आपकी पार्टी में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है और आपने अनिल कुमार को क्यों बनाया? देखिए, मंत्री बनाना ये काम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है कि वो जिसको जो भी जिम्मेदारी दे, लेकिन आप इससे ये देखिए कि जो काम इस देश के किसानों के मसीहा हमारी पार्टी के संस्थापक सुधीर चौधरी साहब ने शुरू किया था, उस काम को आज मजबूती के साथ बढ़ाने का काम चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति से आते हैं श्री अनिल कुमार जी, उनको उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनवाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश सरकार यह काम करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये बताया कि जो है हम किसानों के साथ, हम अनुसूचित जाति के साथ, हम शोषित वंचित तबके के साथ खड़े हैं और उनको हम न्याय दिलाना चाहते हैं, उनका उत्थान चाहते हैं। यह निर्णय इस बात का प्रतीक है। आज एनडीए में जाने का फैसला चौधरी साहब ने किया और हम सारे लोग, हमारी पार्टी एनडीए में शामिल हुई और किसानों की जो समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, अनुसूचित जाति की समस्याएं, शोषित वंचित तबके की समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए हम लोग। आपको मैंडेट किस पार्टी के साथ मिला था विधायकी का? नहीं, आप ये कह लीजिए कि उनको जो मैंडेट मिला था वो किस पार्टी के साथ मिला था। हम उनके साथ थे, हम दोनों लोगों ने मिलकर किसके साथ मिलकर चुनाव लड़े? नहीं, हम 2019 में, ये तो जी आप भी जानते हो। 22 में किसके साथ? नहीं, 2019-2022 का चुनाव हम लोगों ने मिलकर के साथ किसके साथ लड़ा था? किसके साथ? समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के। यानी कि आप और समाजवादी पार्टी के मैंडेट से ही तो विचारों पर ही वोट मिला होगा, यानी बीजेपी के खिलाफ जीत कर आए ना आप। नहीं, बीजेपी और आज बीजेपी के मंत्रिपरिषद में आप सम्मिलित हो रहे हैं। हम वोट किसका लाए? बीजेपी के अगेंस्ट विचार वालों का। ब्रजेश जी, आप और मंत्री बन रहे हैं आप बीजेपी की सरकार में। ब्रजेश जी, आप उसको समझ लीजिए। और हरा के किसको आए थे आप पुरकाजी में? बीजेपी के प्रत्याशी को। नहीं, हम हरा के आए थे आप, ये उस समय, लेकिन हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारा जो मिशन है वो किसानों का। अरे तो जो आपको वोट दिए थे, उम्मीद से दिए थे ना। उत्तर प्रदेश की जनता, आप तो कूद के वहां पहुंच गए, शपथ करा दिए। नहीं, उनको भी तो हमारी जनता ने वोट दिया था, किसानों ने वोट देने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश का बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आपको वोट मिला था ना। आप ये देखिए कि जो वर्षों से आपको किस बात का वोट मिला था? मैं उसी वरना बीजेपी के प्रत्याशी को ही जनता जिता देती। आपको क्यों जिता? आप पूरा ही सवाल कर लो तब मैं फिर बोलूं। अच्छा, एक बात बताओ। नहीं, आप पहले पूरा बोल लो। क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? आज तो मुबारक दिन है। नहीं, मुबारकबाद का दिन है। रुक तो जाओ, सवाल तो पूछ लेने दो। आपका सवाल हो जाए तो मैं बोलूं, मैं सुन रहा हूं अब। हाँ, तो मुबारकबाद पहले तो कि जीत गए। ठीक, ये बताओ, मैंडेट तो लाए थे बीजेपी के खिलाफ? नहीं, मैंडेट किस लाए थे कि नहीं? सही बताओ। नहीं, मैंडेट बीजेपी के खिलाफ नहीं था। तब वो बीजेपी के प्रत्याशी को हराए थे। वो मैंडेट जो मिला था वो किसानों के उत्थान का था, वो किसानों ने हमें दिया और उनको भी दिया। और आज किसान कहा था कि ये बीजेपी के खिलाफ हमसे वोट ले लो और चले जाओ। देखिए, बरसों से एक मिशन होता है। देखिए, ये बरसों से हमारी एक मांग चली आ रही थी। बरसों से एक मांग चली आ रही मिशन था ये कि इस देश के किसानों के मसीहा को सम्मान दिया जाए, इस देश के किसानों को न्याय दिया जाए, इस देश के किसानों को चौधरी साहब के सपनों का। आपके मित्र सुशील नहीं, पहले आप मेरी तो सुन तो लीजिए। जी, इस देश में ये बात हो रही थी कि चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाया जाए। तो आज उन्होंने चौधरी साहब को सम्मान दिया, चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं।